हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जीएस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो कि हर ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा इस दोस्तों? ए, बिल्डर बटाइटम ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलंगिन रोग है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा क्या दोस्तों? बी। क्या होगा? बी होगा। इसका सही आंसर बी होगा, जो यूपीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर जाता है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का सही आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? गुणसूत्र पर। क्या दोस्तों? गुणसूत्र पर। चौथा नंबर, शिशु का विस्तृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? चौथा का सही आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्तों? डी। डीएनए फिंगरप्रिंट पर दोस्तों, चौथा में। चलिए पाँचवा नंबर दोस्तों, पुरुषोत्तम के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजित उत्तरदायी है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पाँचवा का ए होगा। क्या दोस्तों? पाँचवा का ए होगा। चलिए छठा में, जिन शब्द किसने बनाया था दोस्तों? तो छठा का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी, WL जोहान्स ने। चलिए सातवां नंबर दोस्तों, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते? किसके कारण माता पिता का संतान एक समान नहीं होता है दोस्तों? सातवां का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सातवां का सही आंसर होगा सी। ए और बी दोनों, अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता दोनों होता है दोस्तों। चलिए आठवां नंबर पर चलते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सी निश्चित अनुवांशिक है दोस्तों? कौन सी आठवां का दोस्तों सही आंसर? आठवां का सही आंसर होगा डी, होमोफिलिया। चलिए दोस्तों नौवां पर चलते हैं दोस्तों। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक जो नॉर्मल शरीर होती है उसकी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 9 का कितना होगा दोस्तों? तो 46। कितना गुणसूत्र होता है? 46। चलिए 10वां का दोस्तों, डीएनए अंगुलीय छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है दोस्तों? डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है दोस्तों? तो 10वां का सही आंसर क्या होगा? 10वां का सही आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? बी। चलिए 11वां पर दोस्तों, 11वां पर चलते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है एक समान मानव शुक्राणु में? ऑटोसोम की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 का सही आंसर होगा सी, 22। क्या होगा दोस्तों? 22। चलिए दोस्तों 12 नंबर, डीएनए अंगुलीय छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों? किसकी पहचान के लिए जाता है दोस्तों? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, सभी के लिए, माता पिता बलात्कारी चोर सभी के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए 13वां नंबर, मानव में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है दोस्तों? सही, इसका सही आंसर 13 का क्या होगा दोस्तों? 13 का सही आंसर होगा पुरुष का Y और स्त्री का X दोस्तों। चलिए 14 नंबर, जिनटेक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जिनटेक्स निम्न में से किसका अध्ययन है दोस्तों? तो 14 का सही आंसर होगा बी, आनुवंशिकता और विचारण। चलिए 15वां का दोस्तों, आनुवंशिकता के जनक है, आनुवंशिकता का जनक कौन है दोस्तों? तो 15 का सही आंसर होगा सी, मेंडल। कौन दोस्तों? मेंडल। चलिए 16 का, आनुवंशिकता इकाई क्या है? क्या है दोस्तों? 16 का सही आंसर होगा जीन। हाँ दोस्तों, RRBI NTPC में और एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि BBI हम आपको GS करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 17 में, आनुवंशिकता यूनिट अर्थात जीन होते हैं, आनुवंशिका यूनिट अर्थात जीन होते हैं दोस्तों। तो 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। क्या होगा दोस्तों? ए, गुणसूत्रों में। चलिए 18 में दोस्तों, हेमोफिलिया में क्या है दोस्तों? हेमोफिलिया में क्या है दोस्तों? हेमोफिलिया में 18 का सही आंसर होगा बी, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों। SSC में पूछा गया दोस्तों सवाल है। 19 में, गुणसूत्रों में होता है क्या है दोस्तों? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर होगा सी, DNA और प्रोटीन। चलिए 20 में दोस्तों, जीन है। जीन क्या है दोस्तों?
20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जीन है, डीएनए का एक भाग है। क्या है? डीएनए का एक भाग है दोस्तों। चलिए 21 में, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अनुक्रम। इसमें ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आंसर 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर उत्परिवर्तन। क्या होगा दोस्तों? उत्परिवर्तन। चलिए 22 में, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? तो 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 का सही आंसर होगा खुराना। क्या होगा दोस्तों? खुराना, बी। क्या होगा दोस्तों? बी, खुराना। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया दोस्तों। चलिए 23 में, जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? चीन का वर्तमान नाम देने वाला वर्तमान वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? तो इसका सही होगा जोहानसन। कि इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी, सही आंसर होगा सी, जोहानसन। चलिए 24 का दोस्तों, जीन को व्यस्त किया जा सकता है। जीन को क्या किया जाता है? व्यस्त। कैसे व्यस्त किया जाता है दोस्तों? इसके लिए सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा डी। उक्त सभी की तरह से अनुवांशिक इकाई से डीएनए का एक भाग से उत्परिवर्तन की इकाई से सभी से किया जाता है दोस्तों। चलिए 25 में, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है दोस्तों? 25 का सही आंसर होगा ए, डीएनए। क्या है दोस्तों? डीएनए। चलिए दोस्तों, आज तक यहीं, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अच्छा सा वीडियो बनाएं और आपके आपके सफलता के लिए हम हर हमेशा तैयार रहें। मेरा